यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। क्या आप ये यात्रा निकाले हैं? देश के प्रेम के नहीं, हम लोग बचपन से ही प्रेरित हैं देश के लिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के चेयरमैन जी ने की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के चेयरमैन के बारे में हमसे मत पूछिए। नहीं, मैंने इतना लंबा तिरंगा नहीं देखा। अब इसमें मेरे हिसाब से कम 3,000 आदमी शामिल हो रहे हैं। हम इनको बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। चेयरमैन साहब की अगुवाई में, नगर पालिका अध्यक्ष समीम बच्चन साहब की अगुवाई में हर साल मनाते हैं। और हर देख सकते हैं कि नगर निगम की यहाँ पे स्वतंत्रता की रैली निकाली गई। यहाँ पे युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से युवाओं में जोश दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के हमारे युवा हैं, निकाली गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं यौम आज़ादी मुबारक हो। मोहम्मद आरिफ जी, यहाँ ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी घंटाघर तक। घंटाघर तक। और किसी के प्रेरणा के जरिए आप ये यात्रा निकाले हैं? देश के प्रेम के नहीं, हम लोग बचपन से ही प्रेरित हैं देश के लिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के चेयरमैन जी ने की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के चेयरमैन के बारे में हमसे मत पूछिए, इनसे पूछिए। हमारे मेंबर साहब से पूछिए। और क्या? देखिए, ये चेयरमैन साहब की अगुवाई में ये कई सालों से जो है हर स्वतंत्रता दिवस पर जो है ये यात्रा निकलती है। और हर साल जो है 1 मीटर इस झंडे की लंबाई जो है बढ़ाई जाती है। हम लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना किस तरह से जागृत हो और जो भावना है उसको हम किस तरह से देश वासियों के सामने रखें और देश में जो है देश हित में किस तरह से काम किया जाए, इसके लिए यात्रा निकाली जाती है। हमारी यात्रा इस देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को मजबूती देने के लिए हमारी यात्रा निकाली जाती है। यात्रा समथिंग में जितने भी मीटर को बात करते हैं, आइए चेयरमैन साहब जी से हम बात करना चाहेंगे कि ये तिरंगा यात्रा उनकी प्रेरणा में, ये नगर निगम के अधिकारी और हमारे थाना अध्यक्ष जी भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। और लोग यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाले हैं तरीके से, यहाँ पे शोभा यात्रा तिरंगा की निकाली गई है। समथिंग में कितने मीटर का तिरंगा होगा? भाई मैंने नापा तो नहीं, लेकिन इतनी बड़ी आपने तिरंगा यात्रा नहीं देखी? नहीं, मैंने इतना लंबा तिरंगा नहीं देखा। जिस तरीके से यहाँ के कर्नलगंज के युवाओं में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी देख रही है, ऐसा नज़ारा आपने और कहीं भी देखा? नहीं, यह अद्भुत है। ये अद्भुत है। अच्छा, यहाँ का जो मैनेजमेंट हमारे चेयरमैन जी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाती है और आपके भी अध्यक्षता में ये सुरक्षा को लेके कैसा इंतजाम किया गया है? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षाकर्मी साथ हैं, लेकिन हर नागरिक जो इसमें भाग ले रहा है वो सब सुरक्षाकर्मी की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस और मना रहे हैं, आज के दिन हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो अपने देश की सुरक्षा करें। सही कहा आपने। आइए हम चेयरमैन जी से भी बात करना चाहेंगे, हमारे जो इसमें सबसे इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं चेयरमैन जी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और हम अपने जिस तरीके से अभी हमारे थाना अध्यक्ष ने हमें गाइड किया और लोगों को बताया कि हम चेयरमैन जी आपकी अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये कितने लोगों की शामिल होने की संभावना है? अब इसमें मेरे हिसाब से कम 3,000 आदमी शामिल हो रहे हैं। 3,000 आदमी शामिल। इस रैली के लिए आपने पहले से लोगों के पास संदेश भेजा था? ये हमेशा से तिरंगा यात्रा निकलती रही है अलखिदमत और नगरपालिका के तत्वाधान में। 2 मरतबा कोविड था इसलिए नहीं निकल सकी थी, तब भी सांकेतिक रूप से हुआ था। अब की पूरी तैयारी के साथ हो रही है। अच्छा, जिस तरीके से युवाओं में जोश दिख रहा है अपने कर्नलगंज के, आप उनको प्रेरणा और उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रभक्ति है, लोगों के दिलों में तिरंगा के लिए प्रेम है और वही पूरी तरह से इस पूरे रैली में आपको दिखाई पड़ेगा। शांति बनी रहे। हाँ, नज़ीर इंडियन बोल रहा हूँ। मैं इस तिरंगा यात्रा में चेयरमैन साहब के अगुवाई में इसमें शामिल हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पिछले साल ये तिरंगा एक रिकॉर्ड बना और ये आज कर्नलगंज के इतिहास में ये ऐतिहासिक 75 मीटर लंबा तिरंगा, ये 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 मीटर का लंबा तिरंगा है। 75 मीटर का ये तिरंगा है और 75वीं ही वर्षगांठ है। ये जिस तरीके संदेश है कर्नलगंज से, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब सरजू तट के रहने वाले लोग हैं, वासी हैं। यहाँ सदियों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता मशहूर रही है और ये उसी का प्रतीक है जो राष्ट्रभक्ति दिखाई जा रही है। और हमारे चेयरमैन समीम बच्चन साहब, इनका पूरा परिवार हमेशा
राष्ट्रभक्ति में, देश की तरक्की में और कौमी यकजहती में हमेशा विश्वास रखता था। इनके वालिद यहाँ के इमाम भी थे और ये भी इमाम ईदैन हैं इस वक्त, और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि भी हैं। जिस तरीके से चेयरमैन की अध्यक्षता में अगुवाई निकाली जा रही है, कहाँ से चल के और कहाँ तक ये यात्रा निकाली जाती है? ये अभी तो तहसील भारत टावर से निकला है। कहाँ तक जाएगा? घंटा घर पर इसका समापन होगा, वहीं प्रोग्राम खत्म होगा। चलिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि चेयरमैन जी की अध्यक्षता में यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है और बहुत से अधिक लोग यहाँ पे युवा भी शामिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ क्षेत्र के युवा लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, आप बहुत हर्षोल्लास, हर किसी को ये त्यौहार मनाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम क्या, हमारा ये त्यौहार है, हम इसको बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। चेयरमैन साहब की अगुवाई में, नगर पालिका अध्यक्ष शमीम बच्चन साहब की अगुवाई में हर साल मनाते हैं और हर साल बढ़ चढ़ के खूब धूमधाम से मनाते हैं। त्यौहार से बढ़कर मानते हैं इसको हम लोग। अच्छा, ये राष्ट्रीय त्यौहार है, हर किसी का त्यौहार है, किसी एक का त्यौहार नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का त्यौहार, एकता का प्रतीक। हाँ, एकता के प्रतीक के ही उसी में निकला है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इस महफिल में, इस जलसे में शामिल हैं। हम सब का त्यौहार है और हम लोग बहुत जोशो खरोश में हैं। हम लोग इतना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। क्या बात है, बहुत खूब। हम हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। हमारा जो है हिंदुस्तान का एकता का प्रतीक है और हमारे हिंदुस्तान के लिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भी प्रोग्राम होता है सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। ये 75वां स्वतंत्र दिवस का यह वर्षगांठ पे चल रहा है, ये बहुत खुशी से हम लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी से उसमें होना भी चाहिए सब लोगों को। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमारे कर्नलगंज में एकता का प्रतीक हमेशा से रहा है, यहाँ पे एकता का मिसाल हमेशा पेश की गई है और हमेशा लोग यहाँ पे एकता का मिसाल देते रहे कि कर्नलगंज में कानून व्यवस्था को भी लेके बहुत अच्छी तैयारी रहती है। और यहाँ पे जिस तरीके से हमारे क्षेत्रवासी मिलजुल के हर एक त्यौहार और स्वतंत्रता दिवस जिस तरीके से मना रहे हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि हम इनका पहले नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। अच्छा, जिस तरीके से आप रैली देख रहे हैं, इतनी भीड़ आपने किसी भी तिरंगा शोभा यात्रा में देखी है? ये हमारे कर्नलगंज की ये तिरंगा यात्रा शान है। ये पिछले 8-10 सालों से शुरू हुई है। पिछले 2 साल कोरोना में ये तिरंगा यात्रा नहीं हो पाई थी। अच्छा, जिस तरीके से पीएम मोदी ने संदेश दिया था कि हर घर तिरंगा, उसकी तैयारी जिस तरीके से हर रोड, घर, मंदिर सब जगह तिरंगा देखने को मिला है। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी योजना है ये, और हम लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। और उसी का कहीं ना कहीं ये एक यहाँ जो रूप देखने को मिल रहा है, ये उन्हीं की शुरुआत का नतीजा है। हालांकि ये तिरंगा यात्रा हमारी कर्नलगंज में पिछले 8 साल से हो रही है। चलिए, देख सकते हैं कि यहाँ के युवाओं में कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोशों के साथ यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये शोभा यात्रा कर्नलगंज की मनभावक यात्रा आपको देख के बहुत ही हर्ष और गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमारे कर्नलगंज क्षेत्रवासी इस तरीके से अपने क्षेत्र में शोभा यात्रा तिरंगा की निकाल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ के युवाओं में जोश दिख रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ, और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं कर्नलगंज क्षेत्रवासियों को हम देते हैं। उसके साथ साथ शोभा यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली रिपोर्टिंग के साथ, अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।